एक बार सभी प्यार से बोलेंगे। अच्छा चलो धीरे बोलो। अब सावधानी से सुनो। कल का क्रम याद करो, कहां थे? भगवान श्री राम की राम कथा चल रही है, जिसमें कल आप लोगों ने सुना था भूत बावन भोलेनाथ मां सती के साथ कथा सुनने के लिए गए। सती मां का ध्यान कथा में रहा नहीं तो उन्हें संदेह हुआ, डाउट हुआ, राम की परीक्षा ली। सावधानी से सुने, जो राम पर संदेह करे प्रसन्न हो नहीं सकता, जो राम की परीक्षा ले परेशान होना निश्चित है। अब आप सोचिए, जब सती मां को देह त्यागनी पड़ी राम की परीक्षा के बाद, तो हमारे बच्चों का क्या होगा जो राम पर विश्वास नहीं करते हैं? यह विषय सोचनीय है जो आज के आधुनिक मम्मी पापा नहीं सोच रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपके बच्चे पढ़े लिखे कुछ बने, बहुत अच्छे बने, मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वो धर्म के विपरीत बने वो ठीक नहीं। धर्म के साथ बने जिससे न सिर्फ उन बच्चों का हित होगा अपितु आने वाली पीढ़ी का भी हित होगा। एक बात, आज प्रत्येक मनुष्य रोटी कपड़ा और मकान की चिंता करता है कि नहीं करता है? अच्छी बात है। सबसे आग्रह करता हूं आप भी धर्म को जानें, आपके बच्चे भी धर्म को जानें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन में भगवान की कथाओं को उतारें। भूत बावन भोलेनाथ भी राम कथा सुनने के लिए जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं, पार्वती मां के साथ जाते हैं। और जब उन्होंने मन से नहीं सुनी तो राम पे संदेह हुआ। राम पे संदेह हुआ तो क्या हुआ? राम पर संदेह करने का, राम की परीक्षा लेने का यह दुष्परिणाम हुआ कि मां सती को एक बार नहीं कई बार जलना पड़ा। अब आप कहेंगे कई बार कहां जली? वो तो ये कई बार योगा अग्नि में जली। नहीं, सबसे बुरी अग्नि होती है जब कोई हमें इग्नोर करता है, हम उसी के बारे में चिंतन करते हैं और वो हमें इग्नोर करता रहता है। सबसे बड़ी अग्नि है कि नहीं? और एक दो दिन की बात हो तो मान भी ले 87,000 वर्ष, कितनी 87,000 वर्ष, 87,000 ईयर्स, 87,000 वर्ष तक मां सती इसी अग्नि में जलती रही, क्योंकि शंकर भगवान वहां से आकर यह निश्चय करके कि अब मैं सती को पत्नी नहीं मानूंगा इस जन्म में, तो क्या किया? मुझे समाधि में बैठ गए। और समाधि कितनी? शायद 87,000 वर्ष तक बैठ गए। अब आप सोचिए 87,000 वर्ष एक दो दिन तो नहीं। और जब बाबा की समाधि खुली, जब समाधि खुली तब क्या किया? फिर भी पत्नी का जो बैठने का जो स्थान है वो वाम भाग है। वाम भाग में नहीं, सामने, सन्मुख सर आसन दीना, सामने बैठा ला। सती मां कुछ और पूछती, कुछ और कहती, उससे पहले बाबा ने राम कथा प्रारंभ कर दी। भगवान की कथा सुनाने लगे। भगवान की कथा सुनो। जब भी संसारिक संवाद जिसे आप करना नहीं चाहते अगर प्रारंभ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान की कथा का आश्रय ले लेना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करे अथवा श्रवण करानी चाहिए। उससे कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। बाबा ने कथा आरंभ की, उसी समय दक्ष प्रजापति हुए थे और दक्ष ने भगवान भोलेनाथ से अपमान का बदला लेना चाहा। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते नहीं है, फिर भी सामने वाले को लगता है कि हमारा अपमान किया गया। कई बार लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं? और कई बार हमने कुछ किया ही नहीं होता। ऐसा ही हुआ था, जिस समय दक्ष प्रजापति बनाए गए उस समय सभी प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए दक्ष। तो एक तरीके से स्वागत समारोह के लिए एक सभा रखी गई। वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, वहां शंकर भगवान बैठे हुए थे, वहां सभी थे, सभी प्रजापति वहां उपस्थित थे। तो शंकर भगवान तो बड़े अलग ही है, जहां बैठे वहां एक बार राम नाम के लिए तो उनकी समाधि लग जाती है। तो जब बैठे कुछ हो ही नहीं रहा था, दक्ष प्रजापति आए नहीं थे। वैसे भी जो बड़े लोग होते, नेता लोग होते, बड़े जो लोग होते वो लेट आते हैं। जो इनको लगता है कि आई एम स्पेशल, वो बहुत जल्दी नहीं आते, वो थोड़ा अलग जोन में आते हैं। जब पूरा सब सज धज जाता तैयार, हनुमान जी की तरह भगवान की कथा सुनने के रसिया बनो। कोई नहीं आता उससे पहले हनुमान जी आके बैठ जाते हैं, और जब सब चले जाते हैं उसके बाद हनुमान जी जाते हैं। और यहां भी बैठे होंगे, और यहां भी हनुमान जी बैठे होंगे, यहां भी हनुमान जी देख रहे होंगे, लेकिन उन्हीं के ऊपर ये बालाजी समिति है, निष्काम समिति है। जैसे हनुमान जी निष्काम भक्ति करते वैसे ये भी निष्काम समिति है। याद रखिए, जिन जिन को हनुमान जी की कृपा चाहिए
अब ऐसे ही नहीं होगा कि मंगलवार वाले दिन एक दिन सिंदूर चढ़ाए हनुमान जी कृपा कर देंगे, अच्छा इतने फ्री में मिल रहे हैं हनुमान जी ले ले। भगवान की भक्ति कैसे करे वो हनुमान जी से सीखो। सबसे बड़ी बात है जो गुण मेरे स्वामी में है वही गुण मुझ में होने चाहिए। अगर हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो हनुमान जी से सीखो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो प्रभु चरित्र सुनने के जो सबसे पहले उत्सुकता, इच्छा, काम, चेष्टा, उसे हमें अपनाना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।